राधे राधे दोस्तों, ज्योतिषी उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको घर की सफाई से ग्रहों को कैसे अनुकूल बनाएं, इस बारे में जानकारी देंगे। नियमित रूप से घर में जमा कबाड़ के पीछे यह मानसिकता होती है कि किसी दिन जमा की गई चीजों में कुछ काम आ सकती। यह उस घर के गृह मालिक की संग्रह प्रवृत्ति को दर्शाता है। कुछ मामलों में यह धारणा ठीक हो सकती है, लेकिन घर के किसी भी स्थान पर कबाड़ या संग्रह किया जा सकने वाला सामान नहीं रखा जा सकता। जिन जातकों की राहु की महादशा, अंतर्दशा या सूक्ष्म अंतर चल रहा हो, उन्हें तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार किसी भी घर का दक्षिणी पश्चिमी कोना सबसे भारी होना चाहिए। ऐसे में संग्रह योग्य वस्तुओं को उस कोने में रखा जा सकता है। कुछ मामलों में दक्षिण का कोना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में ध्यान में रखने की बात यह है कि मिट्टी एवं अन्य कचरा वहां नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार घर चाहे पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी या दक्षिण मुखी होने पर भी उत्तर और पूर्व के हिस्से हल्के, कम वजन के और यदि संभव हो तो खाली होने चाहिए, जबकि दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में अधिकतम वजन रखना चाहिए। इसी सिद्धांत के अनुसार गोदाम बनाने या घर का कीमती सामान रखने का स्थान दक्षिण पश्चिमी बताया गया है। तो चलिए अब हम घर के प्रत्येक कोने के बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी कोने से। पूर्वी कोने में कबाड़ है खतरनाक। इस कोने पर सूर्य का अधिकार है। अगर घर के इस कोने में कचरा या कबाड़ जमा रहता है तो परिवार के मुखिया की अपने घर में ही नहीं चलती। इसके अलावा सरकार, राज्य एवं प्रभु सत्ता से संबंधित मामलों में नुकसान होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। सूखे कचरे के अलावा अगर इस क्षेत्र में गंदा पानी जमा हो रहा हो, सीलन भरी गंदगी हो, तो परिवार के पुरुष सदस्य पीड़ित रहते हैं। उत्तर पूर्वी कोना। उत्तर पूर्वी कोना रहे हमेशा सुगंधित, अर्थात इस कोने पर बृहस्पति का अधिकार है। वास्तु के अनुसार इस कोने में घर का मंदिर होना चाहिए। अगर इस कोने में गंदगी, कचरा या कबाड़ जमा रहता है और यह घर के अन्य कोनों से अधिक भारी है, तो ऐसे घर में रहने वाले अधिकांश सदस्य सुस्त होंगे। घर में आलस्य पसरा रहेगा। बात बात में झगड़े होंगे। घर के किसी दूसरे हिस्से की तुलना में यह अधिक साफ सुथरा और सुगंधित होना चाहिए। इस क्षेत्र में संग्रह किए हुए सामान को कदापि नहीं रखें। अगर रखा है तो उसे दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थानांतरित कर दें। यहाँ आमतौर पर ऊर्जा का अधिक स्तर होता है। ऐसे में यहाँ बच्चों का कमरा बनाया जा सकता है। उत्तर कोना। उत्तर कोने में बेकार की चीजें हटाएं। इस कोने पर बुध का अधिकार है। यह क्षेत्र घर का रचनात्मक क्षेत्र है। इस कोने में कचरा या कबाड़ होने पर सदस्यों में रचनात्मक का अभाव देखा जाता है। जो लोग सलाहकार व्यवसाय में हैं, हाथ से काम करने वाले हैं या बैंकिंग अथवा वित्तीय क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि उनके घर के उत्तरी क्षेत्र में कम से कम सामान हो। यहाँ पुस्तकें या अपने कार्य से संबंधित औजार रखे जा सकते हैं, लेकिन भारी मात्रा में अखबार या रद्दी इस कोने में मत रखें। उत्तर पश्चिमी कोना। उत्तर पश्चिमी कोना रखे भारी सामान, अर्थात इस कोने पर चंद्रमा का अधिकार है। हालांकि इस कोने को अपेक्षाकृत भारी रखा जा सकता है, लेकिन यह द्रव भाग की बहुलता होना आवश्यक है। ऐसे में किसी अन्य ठोस कबाड़ के बजाय ऐसी वस्तुएं जो द्रव अवस्था में हो या संग्रह की जा सकती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पेयजल का संग्रह भी किया जा सकता है। ऐसे पौधे रखे जा सकते हैं जिनमें नियमित रूप से पानी डालने की जरूरत हो। पश्चिमी कोना। पश्चिमी कोना लोहे का सामान रखें, अर्थात इस क्षेत्र पर शनि का अधिकार है। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहा, जंग खाया सामान, तीखे और नुकीले पदार्थ, गैस सिलेंडर, मशीन जैसे सामान रखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में भी कचरा नहीं होना चाहिए। शनि न्यायप्रिय ग्रह है। यह अव्यवस्था को, अनिर्णय की स्थिति को पसंद नहीं करता। ऐसे में जिस कबाड़ के बारे में आपकी स्पष्ट राय नहीं हो कि उसे रख लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए, उसे इस क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी कोना। दक्षिणी पश्चिमी कोना रखे कीमती चीजें, अर्थात
यह घर का संग्रह का स्थान है। पूर्वमुखी घरों में तो इस उपेक्षित ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह घर के सबसे पिछले हिस्से में आता है। वास्तव में इस क्षेत्र पर राहु का स्थान होने के कारण यह सर्वाधिक सावधानी रखने की जरूरत है। इस क्षेत्र में वह सामान रखा जाता है जो कीमती हो, सबसे भारी हो और लंबे समय तक जिसे सुरक्षित रखना हो। इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत सूखा और अंधेरे वाले रखना फायदेमंद रहता है। ऐसे में यह द्रव और सीलन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। यहाँ गंदगी और कचरा होने पर राहु अपने खराब प्रभाव देना शुरू कर देता है और परिवार के सदस्य ऐसी समस्याओं से रूबरू होते हैं जो वास्तविक होने के बजाय मानसिक अधिक होती हैं। दक्षिणी कोना। दक्षिणी कोना जरूरी सामान रखें। यह मंगल का स्थान है। इस क्षेत्र की ऊर्जा दाह प्रकार की होती है। यहाँ ऐसा सामान रखना चाहिए जो अपेक्षाकृत कम काम में आता हो लेकिन जरूरी हो। अगर इस क्षेत्र में कचरा हो या नमी हो या गंदा पानी हो तो परिवार के सदस्यों में साहस का अभाव देखा जाता है। इलेक्ट्रिक उपकरण, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और ऐसे ही नियमित ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला उपकरण इस क्षेत्र में रखना चाहिए। यहाँ स्टोर बनाएं तो ऐसे ही सामान उसमें रखने चाहिए। कई घरों में यहाँ सीढ़ियाँ बनाई होती हैं और उन सीढ़ियों के नीचे बंद स्थान बनाकर कचरा भर देते हैं। यह परिवार की संपत्ति और सदस्यों के लिए हानिकारक है। दक्षिण पूर्वी कोना। दक्षिण पूर्वी कोना मतलब यहाँ पर हमें मनी प्लांट लगाना चाहिए। यह शुक्र का स्थान है। यह घर का सबसे समृद्ध दिखाई देने वाला स्थान होना चाहिए। यहाँ पड़ा कचरा या कबाड़ आपकी समृद्धि को घटाता है। यहाँ फूलों वाले पौधे, मनी प्लांट लगाने चाहिए। रसोई क्षेत्र में होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश यहाँ कमरा बनाना पड़ जाए तो कमरा अच्छी तरह सजा हुआ और सुंदर दिखाई देना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किसे हम कबाड़ कहेंगे। वास्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो वस्तुएं अपने स्थान पर नहीं हैं वे सभी वस्तुएं कबाड़ की श्रेणी में मानी जाएंगी। घर में वायु, अग्नि, जल और तेज का अपना अपना स्थान है। उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं क्षेत्रों में घर की ओर आता है। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम के तीनों क्षेत्र अपेक्षाकृत भारी होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में हर तरह की संपत्ति व सांसारिक वस्तुओं का जमाव होता है। ऊर्जा आने के क्षेत्रों में किसी प्रकार की बाधा होने पर समृद्धि या विकास भी बाधित होता है। अगर कोई सामान अपने निर्धारित स्थान पर ना होकर किसी दूसरे स्थान पर हो तो हम उन्हें कबाड़ की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर बनी घंटी को भी बजाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।